पीएफआई के सैकड़ों ठिकानों पर छापे ना पड़े होते तो एक बड़ा खुलासा नहीं हो पाता। पीएफआई नहीं चाहता था कि देश में कानून का राज हो, इसीलिए उसके कार्यकर्ता एक सीक्रेट मुहिम में जुटे थे। कोशिश अफगानिस्तान की तरह भारत में शरिया कानून लागू कराने की थी। इसी साजिश का साहित्य लेकर पीएफआई कार्यकर्ता देश भर में घूम रहे थे और लोगों को उकसा रहे थे। इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पीएफआई से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा। हिंदुस्तान में तालिबानी शासन चाहता था पीएफआई। संविधान के खिलाफ रची जा रही थी गहरी साजिश। पंद्रह राज्यों में एनआईए का डंडा चला तो पीएफआई समर्थक झंडा लेकर सड़कों पर उतर आए। जहां बस नहीं चला वहां नारेबाजी की, जहां बस चल गया वहां तोड़फोड़। अब तक लगता था कि इस बिलबिलाहट की वजह एनआईए की छापेमारी है, लेकिन भोपाल से गिरफ्तार हुई पीएफआई की पलटन ने जो राज खोले हैं, उसने इस कट्टर संगठन के बचने के सारे दरवाजे बंद कर दिए। इस रिपोर्ट में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो सारे खुलासे इंदौर उज्जैन से पीएफआई ब्रिगेड के 4 गिरफ्तार नेताओं ने एनआईए और एटीएस से पूछताछ में कबूले हो। देखिए उनकी सोच कैसे तालिबानी सोच से मेल खाती है। जांच में पता चला है कि मध्य प्रदेश में आने वाले पीएफआई कार्यकर्ता लोगों को देश विरोधी गतिविधियों के लिए तैयार कर रहे थे। आरोपियों का मकसद लोगों को भड़काकर भारत में इस्लामिक शरिया कानून कायम करना था। मतलब वो देश के संविधान को पलटना चाहते थे और इसके लिए अपना नफरती साहित्य बांटते थे। इसी साल जुलाई में फुलवारी शरीफ की रेड के बाद ये बात सामने आई थी। पीएफआई हिंदुस्तान को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है और अब शरिया कानून के षड्यंत्र से पर्दा उठा है। जो दोनों बातें इसी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं कि हो न हो पीएफआई देश के संविधान को पलटना चाहता था। इसलिए वो नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहा था, हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा था, खुद की आतंकी ब्रिगेड तैयार कर रहा था। लेकिन एनआईए की रेड के बाद मांग उसी पीएफआई को बैन करने की उठ रही है। अगर सरकार को लगता है क्या कोई गलत काम कर रहा है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई कर सकती है। जो गलत काम होता है उसमें तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। अगर वो गलत है तो करना चाहिए। अगर कोई गैर कानूनी गतिविधि सरकार को नजर आती है तो वो अपनी कार्रवाई पूरी कर सकती है। इस तरह की विचारधारा को क्रिएट नहीं किया जा सकता जो कि दूसरों के लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल बैन लगना चाहिए उसको। जो भी रह रहे हैं लोग बाग, उन सब की ये धर्म बनता है, काम उनका फर्ज बनता है कि अपने देश की और अपने लोगों की हिफाजत करें। तो बैन लगना चाहिए। हाँ, बैन तो लगना चाहिए। भारत देश के खिलाफ कोई भी साजिश षड्यंत्र रचता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देश के खिलाफ साजिश करने वाले को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। बैन भी लगा देना चाहिए पीएफआई पर। बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए। लोगों की ये मांग जब पीएफआई समर्थकों की नारेबाजी पर भारी पड़ी तो वो हिंसा पर उतर आए। केरल बंद के दौरान कई जगह तोड़फोड़ हुई, दुकानदारों को धमकाया और जबरन उनकी दुकानें बंद कराई। पीएफआई नेताओं की इस गुंडागर्दी के खिलाफ केरल हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। केरल हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कोई भी संगठन बिना अनुमति राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता। कोर्ट पीएफआई नेताओं की गुंडागर्दी पर सख्त है तो समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस केंद्र सरकार की नीयत पर। उनका जुर्म क्या है? एक पार्टी है, वो एक संस्था चला रहे हैं और एक प्रोग्राम है उनका, जैसा और पार्टियां अपने प्रोग्राम चलाती हैं। तो उनका जुर्म क्या है कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? 8 साल से पीएफआई को बैन करने के लिए आपने पहल क्यों नहीं करी?
जब आपके पास ये सारे सबूत थे। आप 8 साल से रोज ये बात कहते हो, अभी तक उसको बैन करने की आपने पहल क्यों नहीं करी? क्या ये आपकी डिवाइड एंड रूल राजनीति के खिलाफ है? 2 दिनों में पीएफआई से जुड़े 2 बड़े राज सामने आ चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पीएफआई से जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।